गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो हमने प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था, वूल तक पढ़ लिया था। आज हम कवर करेंगे सारे चैप्टर को, जिसमें जो हमारा टॉपिक है आज वो है सिल्क। फर्स्टली यहाँ पे सिल्क जो है एक नेचुरल फाइबर होता है। वो किससे मिलता है? हमें एनिमल से। और एनिमल अगर बात करें तो कौन सा एनिमल होता है? सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है? सिल्क जो फाइबर है वो मिलता है। इट इज़ नॉन एज द क्वीन ऑफ फाइबर्स। इसे क्वीन ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंसेक्ट दैट इज कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ रिजेंबल अ बटरफ्लाई। ये आपको समझ में तब आएगा जब कैटरपिलर जो है वो एक सिल्क मोथ में रिजेंबल हो जाती है और एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। तो किस तरीके से जो है सिल्क फाइबर फॉर्म्ड होता है उसकी तो एक प्रॉपर साइकिल है। ठीक है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये सारा। द ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, द मेजर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नॉन एज सेरीकल्चर। देखो अब इसका एक प्रोसेस भी होता है सेरीकल्चर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अंदर क्या मतलब जो फाइबर होते हैं सिल्क फाइबर्स वो क्या है प्रिपेयर किए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क इज़ वैल्यूड इट्स लस्टर एंड बिल्की एंड सिल्की टेक्सचर। यहाँ पे बताया कि जो क्लोथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूड होता है वो, और लस्टर होता है। लस्टर मतलब चमक होता है उसमें, एंड वो सिल्की टेक्सचर देता है। उसी से पता चलता है कि वो कैसा क्लोथ है, सिल्की। सिल्क फाइबर आर स्ट्रॉन्ग इलास्टिक सो स्मूथ दैट डर्ट डज नॉट क्लिंग ऑन टू दैम। जो सिल्क फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शाइनियर होता है, और ऐसा होता है कि वो जल्दी से डर्ट मतलब नहीं पकड़ता है। हिस्ट्री ऑफ सिल्क, अगर हम हिस्ट्री ऑफ सिल्क की बात करें तो यहाँ पे जो भी लीजेंड टाइम में चाइनीज़ थे 3000 BC में, लीजेंड गिव्स क्रेडिट टू शी लिंग। तो इस तरीके से उनकी जो डिस्कवरी थी उस उन्होंने की थी कि सिल्क वॉर्म को कौन को मतलब जापान में किया था, और अलग अलग सेंचुरीज़ के अकॉर्डिंग बताया था कि किसने किया था, कौन लेकर आया था पहले। ये मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। और उन्होंने एक रूट भी था, ठीक है, इसलिए मतलब उसे जब सिल्क फॉर्म्ड किया था तो उस रूट का यूज़ ज़्यादा किया जाता था, इस वजह से उसका नाम सिल्क रूट रख दिया। हम सेरीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें हमारे फॉर्म्ड होते हैं एग, सिल्क वॉर्म, प्यूपा एंड मोथ। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सिल्क जो फाइबर है उसको प्रिपेयर कराने में। यहाँ पे लाइफ साइकिल आपको दी हुई है। फर्स्टली क्या होता है, मलबेरी लीव्स होती हैं, उस पर जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, कुछ टाइम के लिए अगर रहे तो वो क्या है, कुछ जो भी उसके पार्टिकल्स या फिर जो मोथ टाइप होता है वो क्या है उस पर छोड़ देती है। फिर 10 डेज आफ्टर क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म है वो लार्वे में कन्वर्ट हो जाता है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं सिल्क वॉर्म में। ठीक है, और वो कन्वर्ट कैसे होते हैं कि वो जब यहाँ से बटरफ्लाई से क्या हुआ वो जनरेट किए गए। वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो मलबेरी लीव्स होती हैं उसको खाकर क्या होते हैं, एक प्रॉपर सिल्क वॉर्म में चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद 4 से 6 वीक्स के टाइम के बाद जो सिल्क वॉर्म होती हैं वो एक अपने माउथ से एक तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या है एक्सक्रीट आउट करती हैं, जिससे वो क्या करती हैं अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेती हैं। देखो जैसे सिल्क वॉर्म आपको दिख रहा है, तो अपने माउथ से वो एक क्या है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक मतलब सब्सटेंस टाइप क्या होता है उसको रिमूव करती हैं, जिससे क्या होता है अपनी बॉडी को इस तरीके से कम्प्लीटली कवर करती रहती हैं, और उससे फॉर्म्ड होता है हमारा कोकोन या फिर सिल्क थ्रेड हम इसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जिस तरीके से फॉर्म्ड होता है 3 से 8 डेज़ के अंडर वो एक कोकोन की शेप ले लेता है, और कोकोन 14 से 16 डेज़ बाद जब ये अडल्ट फॉर्म में आ जाता है सिल्क वॉर्म जो है, और ये कम्प्लीटली फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जो सिल्क वॉर्म में सिल्क को मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ये जस्ट एक कोकोन की हेल्प से जो हमें मिलता है वो फॉर्म्ड होता है। लाइफ ऑफ अगर साइकिल की बात करते हैं सिल्क वॉर्म की तो वो ये होती है। और यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दी हुई है कोकोन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी कि इसके अंदर क्या होता है, सिल्क मोथ होता है, और वो इसने इस तरीके से वो अपने आप को कवर अप कर लेता है। ठीक है, देन वो जब अडल्ट फॉर्म में आ जाता है तब इससे रिमूव हो जाता है, और ये ओनली कवर रह जाता है। ठीक है, इससे ही फिर सिल्क के थ्रेड क्या है फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ पे ये जो
कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। आप पहले इसको रीड करेंगे, फिर आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगी जो मैंने साइकिल आपको बताई है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क की। तो इट इज़ द प्रोटीन फाइबर होता है, सिल्क अब्जॉर्ब होता है मॉइस्चर से, इट इज़ वर्सटाइल एंड कंफर्टेबल टू वियर, इट कैन बी इजिली डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स, silk is bad conductor of heat, so it is cool to wear summer and warm as compare cotton and linen. It burns with the smell of burning hair. It is strongest natural fiber होता है, it is sensitive to strong alkali and acids. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो सिल्क के बारे में बताती हैं कि जो सिल्क फाइबर है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। पहले हम क्या करते हैं, सोर्टिंग ऑफ कोकोन्स होता है। इसमें जो भी हमारे पास कोकोन रेडी रहते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और उनकी क्वालिटी जो भी गुड क्वालिटी वाले हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सॉफ्टनिंग ऑफ सेरन। तो जो सिल्क फिलामेंट होता है इज अ डबल स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रोन विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय अ गमी सब्सटेंस लाइक सेरन और सिल्क गम। ठीक है, जो भी सिल्क फिलामेंट होता है जो कोकोन में फॉर्म्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक इस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं जिसमें गम टाइप मतलब चिपके रहते हैं एक दूसरे से। तो उसे क्या बोला है, सेरन प्रोटीन बोला है। आफ्टर सोर्टिंग द कोकोन दे आर पुट थ्रू अ सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमेंशंस एज द सेरन मस्ट बी सॉफ्टन टू परमिट द अनवाइंडिंग द फिलामेंट एज अ कंटिन्यूस थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्टिंग करने के लिए उसको क्या करना होता है, जो भी हमारे पास में कोकोन प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, सेरन उसको हम बोलते हैं। सो उसकी जो भी सॉफ्टनेस होती है उसको मतलब कंटिन्यूस जो थ्रेड होते हैं उसमें क्या हुआ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। रीलिंग द फिलामेंट, इसका मतलब होता है कि जो प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकोन एंड द कंबाइनिंग दैम टुगेदर टू मेक अ थ्रेड रॉ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। रीलिंग होता है कि हमारे पास जो भी कोकोन एक साथ प्रेजेंट है हम उसके फाइबर्स की हेल्प से मतलब थ्रेड जो होते हैं उनकी हेल्प से उनको रीलिंग करते हैं। ठीक है, बंडल एक तरीके से बनाते हैं उनका। फॉर कमर्शियल पर्पस 3 to 10 फाइन फिलामेंट्स आर रील्ड टुगेदर एट अ टाइम ऑफ reduced desired diameter of raw silk and real silk. The finals a usable length of real filament is 300 to 600 मीटर। मतलब वो हमारी डिज़ायरेबल भी हो सकती है। अगर हमें लगता है कि कोकोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े उसमें प्रेजेंट है हमारे पास में, तो हम 3 या फिर 5 लेयर्स भी एक साथ में कोकोन को रील आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेलिंग। द सिल्क फिलामेंट इज रील्ड इनटू स्किन विच आर पैक्ड इनटू स्मॉल बंडल्स कॉल्ड बुक्स। बेलिंग होता है कि जो भी हमारे पास सिल्क फिलामेंट होता है उसको मतलब एक बंडल या फिर बुक्स टाइप मतलब उसको इस तरीके से फॉर्म नहीं किया जाता है कि उसके बंडल रेडी हो जाएं और उसको फिर क्या करता है इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट जहाँ जैसे भी हमें उसको करना होता है। तो उसका वेट जो होता है वो 2 से 4.5 किलोग्राम तक होता है। दीज आर पुट इनटू बेल्स वेइंग अबाउट। और जब इसको हम एक साथ ब्लॉक्स में या फिर एक बुक में रखते हैं, बंडल्स में रखते हैं, तो उसका वेट अप्रॉक्स कितना होना चाहिए, 60 किलोग्राम। इन द फॉर्म्स रॉ सिल्क इज शिप्ड सिल्क मिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर हम इन जो भी सिल्क हमारे पास प्रेजेंट होता है इसको क्या करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर स्पून लाइक विच वर वोवन इनटू द स्लॉग बाय द वीवर्स। ठीक है, फिर इसके बाद वैरायटी बताई हुई है यहाँ पे नेचुरल सिल्क की कौन कौन सी होती है, मलबेरी सिल्क, टसार, मूगा सिल्क, एरी सिल्क। अब यूजेस ऑफ सिल्क की बात करें तो सिल्क इज यूज फॉर फर्स्टली क्लोथिंग में ही यूज़ किया जाता है। मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इनको हैंडीक्राफ्ट्स एंड आइटम लाइक पैराशूट, बाइसिकल टायर्स, कंफर्टर, फिलिंग एंड आर्टिलरी गन पाउडर बैग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। थ्रू अ स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इज़ मेड यू सुटेबल फॉर यूज़ अ नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सटर्स। ठीक है, जो भी मतलब जो ड्रेसिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं वो कैसी होती हैं, अगर हमें वो वाटर प्रूफ अगर एक तरीके से फॉर्म करनी होती है तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर ऑल्सो यूज इट मेक प्रोस्थेटिक आर्टरीज। इसका यूज़ किया जाता है जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो भी अगर उनको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर की नीड होती है उसमें ये सिल्क का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे कम्प्लीटली हो गया है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आपको अच्छे से रीड करना है, चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। फिर भी आपको कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।